हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। मेरे प्यारे दोस्तों भाइयों, आज का जो हम टॉपिक है स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, जो कि मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। ठीक है, ये जो हमारा कोर्स है एएमयू क्लास 11th, जामिया डिप्लोमा तथा सीएचएस वालों के लिए भी है। अगर आप इन तीनों में से किसी भी प्रोग्राम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को प्रिफर कर सकते हैं। और आई एम डैम श्योर कि दिस इज द बेस्ट चैनल फॉर यू। यहाँ पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट, फुल क्रैश कोर्स मिल जाएगा। आप चाहे तो करंट इलेक्ट्रिसिटी देखिए, चाहे तो मोशन देखिए, चाहे तो ट्रिग्नोमेट्री देखिए, पूरा का पूरा कोर्स आपको फ्री में उपलब्ध है। उसके साथ ही साथ आपको डीपीपी भी मिल जाएगा, तो आप डीपीपी हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। तो दिस इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। ओके, अगर आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। ओके, माई सेल्फ संदीप, आई एम परसुइंग बीटेक फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और लास्ट टाइम मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया था, और जो जामिया में फर्स्ट रैंक थी वो हमारे ही द्वारा दी गई थी। मेरा ही बच्चा फर्स्ट रैंक लेके आया था, एएमयू में 93 रैंक लेके आया था, और मात्र 2 महीने के क्रैश कोर्स से। तो आपके पास तो टाइम है, आप लग जाइए, डेफिनेटली यू कैन क्रैक। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैं बात करूं तो मैं आराम आराम से चलूंगा। अगर आपने पहले नहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है तो भी आज यहां आप सीख जाएंगे, और जितने लोगों ने पढ़ा है उनकी तो बढ़िया ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा इसका पहले हम बात करते हैं नाम क्वाड्रेटिक क्यों पड़ा। ठीक है, तो शिफा क्लास में हो? एम आई ऑडिबल शिफा? मोहम्मद अर्श? यस सर, ऑडिबल। यस सर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहेंगे? पहली बात, क्वाड पहले ध्यान से सुनो, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में फर्क क्या है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि कोई भी चीज पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की मैं बात करूं, पॉलिनोमियल की और इक्वेशन की बात करूं, तो मैं कहूं इन दोनों में फर्क बताओ, इक्वेशन और पॉलिनोमियल में फर्क बताओ। तो कुछ नहीं, कोई भी फंक्शन या कोई भी चीज पॉलिनोमियल कैसे कही जाएगी? जब उसमें कुछ वेरिएबल्स हो, कुछ कांस्टेंट हो, या कोई वेरिएबल हो, तो पॉलिनोमियल है। जैसे अगर मैं कहूं ए एक्स स्क्वायर, अगर मैं कहूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, समझ में आ रहा है? दिस इज व्हाट, दिस इज पॉलिनोमियल। लेकिन अगर मैं इसको जीरो के इक्वेट कर दूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वेशन। दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन। समझ में आ रहा है? पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फर्क समझ में आया? अगर मैं कहूं ए एक्स प्लस बी, सिर्फ यही दिया हूं तो ये क्या है? वाई बराबर ए एक्स प्लस बी, तो ये क्या है? पॉलिनोमियल। मेरा नेट कट गया क्या गाइज? तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। पहली बात तो हमें यस समझ में सर। नो आना चाहिए सर। ना, पॉलिनोमियल और इक्वेशन में फर्क क्या है। अगर मैं बोलता हूँ वाई बराबर ए एक्स प्लस बी, तो दिस इज पॉलिनोमियल। लेकिन अगर इसको मैं जीरो के बराबर कर दूं, ऐसा लिख दूं ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो है, तो ये हो गया इक्वेशन। और जब भी इक्वेशन होता है तो हम वहां पे उसकी रूट को बताते हैं। किसको बताते हैं? रूट्स को बताते हैं। व्हाट इज द रूट? या फिर इसको दूसरा नाम देते हैं लोग, सॉल्यूशन। क्या नाम देते हैं? सॉल्यूशन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सर। ठीक है, तो हम पोलिनोमियल को इक्वेशन कब कहेंगे? जब पोलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए, तब हम उसको इक्वेशन का नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे? इक्वेशन का। तो पहली बात समझ में आया, पॉलिनोमियल क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। अब मान लो कोई भी इक्वेशन है, तो उसको उसके पावर के आधार पे नाम दिया गया। ध्यान से देखना, बहुत सारे, अगर जितने भी इक्वेशंस हैं दुनिया में, उनको पावर के आधार पे नाम दिया गया। पहला, अगर तुमने नाइन्थ में पढ़ा होगा, लीनियर इक्वेशन। क्या पढ़ा होगा? लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अगर एंड टू अगर वेरिएबल। हाँ, 2 वेरिएबल एंड 1 वेरिएबल, जितने भी वेरिएबल, क्यों वेरिएबल मतलब क्या होता है? जो वेरी करता हो। जैसे मैं बोलूं ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स सॉरी ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी इस बराबर जीरो, इसमें वेरिएबल क्या है?
ए वेरिएबल है या बी वेरिएबल है या एक्स वेरिएबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम ऐसे समझो 3x+4 बराबर 0, इसमें वेरिएबल क्या है, कक्षा 8 की बात, इसमें वेरिएबल क्या है, कौन वेरी कर सकता है, 4 तो फिक्स है, दिस इज फिक्स, यस सर। 3 क्या है, ए भी फिक्स है। हमें सर एक्स की एक्स है वैल्यू इसमें फाइंड वेरिएबल। करनी है, हमें एक्स नहीं पता है तो हम इसको कहेंगे वेरिएबल। हम सॉल्व करने के बाद ही बता पाएंगे कि एक्स क्या है। समझ में आ रहा है। तो जो यस जिसकी सर। वैल्यू हमें नहीं पता हो, जो हम सॉल्व करके निकालें, वो दैट्स इज वेरिएबल। ठीक है। तो अगर अगर हमें इक्वेशन का नाम देना हो, तो मान लो लीनियर इक्वेशन कब कहेंगे, अगर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 है। जैसे ax+b, मतलब ऐसा मान लो कि 3x+4 बराबर 0, इसमें वेरिएबल क्या एक्स है, एक्स का मैक्सिमम पावर कितना है, एक्स की मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है गाइस, 1 है ना, हाँ या ना बोलो ना। तो जब मैक्सिमम पावर, यस सर। जब वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी, तो हम उसको कहेंगे लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर सर इक्वेशन। लीनियर। पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, अगर वेरिएबल का पावर मान लो ऐसा हो गया 3x² + 4x + 9 बराबर 0। अब देखो इसमें दो जगह वेरिएबल आ रहा है, एक तो x² के पास वेरिएबल आ रहा है और x, ये दोनों वेरिएबल है, x² भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है। तो इसमें एक एक जगह x की पावर 1 है और एक जगह x की पावर क्या है, a² है। तो एक जगह x की पावर क्या है, अरे बोलो ना, एक जगह x की पावर क्या है, सर 2 टू। है। और अब एक जगह जब 3 है तो x, सर इसके एक्स की पावर 3 नहीं, हो गई। कहाँ 3 है, कहाँ 3 है बताओ, 3 कहाँ दिख रहा है, सर x की 3 पावर नहीं, 3 इसमें एक कहीं, जगह टू। सर हाँ 2 है। बोलो, एक जगह एक सर है और एक्स। एक जगह 2 है। अरे तो 2 है। मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, सर मैक्सिमम 3। पावर एक्स की कितनी है, कहाँ 3 दिख रहा है, 3। कहाँ 3 दिख रहा है, दिख कहाँ रहा सर है जो 3 है। ज्यादा है। सर जो हम ज्यादा है। मैक्स, हाँ जो ज्यादा पावर है, एक्स का जो ज्यादा वाला पावर है, सर तो 2। ये x² वाला ही है, 3x के एक्स स्क्वायर। स्क्वायर है। हाँ, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो जब भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 होगा, हम उसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक मतलब 2, लीनियर मतलब 1। समझ में आया, अरे बोलो ना दोस्त, यस सर। कतई जहर रिप्लाई कर रहे हो तुम लोग। अगर पावर मान लो 3 हो जाए, मान लो 3x⁻³ +4x² +8x + 9 हो जाए, तो इसमें x का जो मैक्सिमम पावर है, ध्यान से देखो, यहाँ पे x का पावर कितना है, 1, यहाँ पे x का पावर सर कितना है, 1। 2, यहाँ पे x की पावर कितना है, 1। 3। तो मैक्सिमम मैक्सिमम पावर देखते हैं, तो x का मैक्सिमम पावर कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है बताओ, 3 है, हाँ या ना। x का मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसको हम कहेंगे क्यूबिक। क्यूब करते हो ना, क्यूब मतलब 3। समझ में आया, हाँ या ना, अरे बोलो भाई, ये समझ में आ रहा है। यस सर। ठीक है। तो हम क्वाड्रेटिक कब कहेंगे, किसी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक कब कहेंगे, जब भी इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या हो, 2 हो, तो उसको हम क्वाड्रेटिक कहेंगे। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक कहेंगे। तो जरा थोड़ा ध्यान से मेरी बात सुनना, जब पॉलिनोमियल में x का पावर 1 होता है, तो उसके मैक्सिमम रूट, रूट क्या होता है, जो इसका x की वैल्यू जो निकल के आती है, उसको रूट कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट कहते हैं या सॉल्यूशन कहते हैं। रूट किसको कहते हैं या सॉल्यूशन किसको कहते हैं, जो x की वैल्यू निकल के आएगी इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। देखो इक्वेशन है तो सॉल्व करिएगा, तो उसकी वैल्यू निकल के आएगी। समझ में आ रहा है, तो उसे हम रूट कहेंगे। हाँ या ना, रिस्पॉन्ड करो यार, नहीं रिस्पॉन्ड करोगे तो हम दूसरे टीचर को दे देंगे, वही पढ़ाएंगे तुमको। यस सर। ठीक है। तो जो मैक्सिमम रूट निकल के आएगी, जो मैक्सिमम रूट निकल के जो क्या आएगी, तो अगर पावर 1 है, लीनियर इक्वेशन है, तो मैक्सिमम रूट जो आएगा ना, वो 1 आएगा। अगर पावर 2 है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, तो मैक्सिमम रूट कितने आएंगे, 2 रूट्स आएंगे। समझ में आ रहा है।
अगर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर क्या है, 3 है, अगर इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 3 है तो कितने रूट निकल के आएंगे मैक्सिमम, 3 रूट्स निकल के आएंगे। समझ में आ रहा है। चौथी बात, अगर मान लो इक्वेशन में n पावर होता, 3x के पावर n, x के पावर n प्लस x के पावर n माइनस वन प्लस 2x के पावर n माइनस टू डैश 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 करके 3x प्लस टू है बराबर 0, तो इसमें पावर n है, मैक्सिमम पावर कितना n है, तो इसके कितने आंसर निकल के आएंगे, x की कितनी वैल्यू निकल के आएगी, x की n वैल्यूज निकल के आएंगी। समझ में आ रहा है। जितने ज्यादा पावर होगा, जितने घात का इक्वेशन होगा, उतनी सारी वैल्यूज निकल के आएंगी x की। हाँ या ना, बोलो। समझ में आ गया। नहीं बता रहे हैं सब, चलो कोई बात नहीं, मत बोलो तुम लोग, ठीक है, कल से दूसरे टीचर पढ़ाएंगे। अब आ जाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिफा। मिठाई ज्यादा खा ली क्या। देखो, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। जनरल इक्वेशन, तो देखो जनरल इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लिखा जाता है, वो ऐसा लिखा जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जिसमें ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है। क्वेश्चन में इनकी कोई फिक्स वैल्यू दी गई होगी, क्या की गई होगी, कोई फिक्स वैल्यू दी गई होगी। और जो ए है ना, ए को कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, क्या कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट। ए को क्या कहोगे लीडिंग दोस्त, कोफिशिएंट। ठीक है। लीडिंग और कोफिशिएंट। दूसरी शर्त है ना कि ए जीरो नहीं होना चाहिए। अगर तुम ही सोचो ए जीरो हो गया, तो यहाँ पे 0 × एक्स यस स्क्वायर सर। प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 हो गया, तब तो ये बी एक्स, ये तो 0 हो जाएगा, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक है क्या कोई, नहीं, ये तो लीनियर बन गया। हाँ या ना। यस सर। तो दूसरी शर्त क्या है, ए जीरो नहीं होना चाहिए। आंसर समझ में आया। यस सर। ठीक है। अब देखो, हम किसी सर क्वाड्रेटिक शिफा इक्वेशन कहाँ को, चली गई? वो भी तो पढ़ रही है। हाँ कहाँ है, हेलो शिफा, तो पूछ लीजिए एक बार पहले। क्लास में तो है, पता नहीं, हो सकता है नॉइज वगैरह हो रहा हो, या फिर नेटवर्क सर अभी नहीं हुई है कनेक्टिविटी अच्छी नहीं नमाज। हो। नहीं, नॉइज नॉइज, कभी कभी नॉइज होता है ना, या फिर पीछे से बहुत यस ज्यादा सर। हल्ला वल्ला आता है तो बच्चे वगैरह नहीं बोलते हैं, या कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, कुछ बच्चे चालू करके भाग जाते हैं, फिर बाद में आते हैं या कुछ काम करने लगते हैं। ठीक है, कोई यस नहीं। सर। तो तुम रिप्लाई करते रहो, ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बताना। यस सर। अभी क्वाड्रेटिक तुम सीख जाओगे, ठीक है। तो एक यस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है, अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चल रहा है। अब थोड़ा ज्यादा ध्यान से देखो कि हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहेंगे, ठीक है। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहेंगे, ध्यान से सुनना, प्योर यस सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी मैं डीबीबी भी दिखाऊंगा बुक का, और तुम सॉल्व करना, कहोगे सर बहुत मजा आ रहा है सॉल्व करके। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या यस होता सर। है, ऐसा इक्वेशन जिसमें ए एक्स स्क्वायर, देखो हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरीके का जब भी संरचना देखेंगे तो क्या बोलेंगे, एक ऐसा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन हम प्योर कब क्वाड्रेटिक। कहने लगेंगे, जब जब ए वाला टर्म जीरो हो जाए, मतलब सिर्फ ऐसा हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस यस बी, सर। सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0, सी। मतलब एक्स वाला टर्म 0 हो जाए तो हम उसको कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अगर बी यस बराबर सर। 0 है तो दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन, ठीक है। ये बात अपने याद में यस। रखना। अब यहां तक तो थियरी था, अब आएगा एप्लीकेशन असली वाला, ठीक है। और भाई असली वाला एप्लीकेशन देखते हैं। एप्लीकेशन, अब हम सॉल्व करना सीखते हैं कि हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या सीखते हैं, हाउ टू सॉल्व सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन। अब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें,
रूट्स मिलेगा, रूट्स मिलेगा ना। यस सर। तो इसे हम कह सकते हैं कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकालते हैं? तो क्वाइट सिंपल। पहली बात देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ढांचा कैसा दिखेगा, किस तरीके का दिखेगा? बोलो कैसा ढांचा होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बी प्लस सी एक्स बराबर 0। स्क्वायर। इस तरीके का ढांचा अपने सामने आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हमको क्या करना होगा, इसी ढांचे को सॉल्व करना होगा। बात समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो अगर मैं तुम्हें सॉल्व करने का एक दो मेथड बताऊं, तो हमारे पास देखो यस क्वाड्रेटिक सर। इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड होते हैं, उसका रूट फाइंड करने का दो मेथड होता है। पहला मेथड होता है फैक्टराइजेशन करके। क्या करके? फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टर फैक्टराइजेशन। बना के। और दूसरा मेथड जो यस। होता है वो होता है श्रीधराचार्य रूल। क्या होता है? श्रीधराचार्य रूल क्या होता है? श्रीधराचार्य इधर फार्मूला। चार। अब पहले मैं यस सर। श्रीधराचार्य फार्मूला तुमको लिख दे रहा हूं। देखो, अगर हमें श्रीधराचार्य फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, तो मैं डायरेक्ट एक्स की वैल्यू रख दूंगा। ये तब यूज करते हैं जब फैक्टर ना हो पाए। कब यूज करोगे? हमेशा यूज नहीं करते हैं। ये रामबाण है, इससे सब लग जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम इसको तब करते सर हैं जब फैक्टर ना बन पाए, जब हमारे दिमाग में फैक्टर ना बन पाए। ना आ रहे हो। हाँ, जब फैक्टर आ जाएगा तो डायरेक्ट डायरेक्ट हो जाएगा। तो श्रीधराचार्य यस फार्मूला सर। कहता है कि एक्स बराबर माइनस बी। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट। एक्स ए क्या है? बराबर एक्स माइनस स्क्वायर बी। का कोफिशिएंट। एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। दिस इज द श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है। और यस फैक्टराइजेशन सर। कहता है कि आप इसको x माइनस ए और x माइनस बी बराबर 0 में बदल लीजिए, और बाद में x को x माइनस ए बराबर 0 कर लीजिएगा, तो x ए के बराबर हो जाएगा और x बी के बराबर हो जाएगा। मतलब अल्फा माइनस बीटा लिख लो और समझ में आएगा तुमको। ठीक है। तो फैक्टराइजेशन यस कहता है सर। कि इस ढांचे में बदलिए। तो अब आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ। ये तुम्हें पहले से आता है ये ढांचे में बदलना? नो सर। कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। हमारे सामने यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैं कहूंगा? क्यों? क्योंकि x का पावर 2 है। तो ये क्या हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। हाँ या ना? बोलो। यस सर। तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है, तो अपने पास कितने मेथड है? दो मेथड है। मैं दोनों मेथड से पैरेलली करके बता रहा हूँ। अब तुमको करना है खुद से। देखो, पहले यहाँ पे देखना, इसका इसका पावर, इसका जो कोफिशिएंट होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? यस सर। पॉजिटिव है। एक्स का कोफिशिएंट क्या यस है? सर। अगर मैं तुमको बोलूं एक्स का पॉजिटिव। कोफिशिएंट ए होता है, ए की वैल्यू क्या है? 1। बी की वैल्यू क्या है? -6। सी की वैल्यू क्या है? 8। अरे कंपेयर कर लो ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करो। ए की वैल्यू क्या है? 1। बी की वैल्यू -6। सी की वैल्यू 8। हाँ या ना? यस सर। मैं तुमसे एक्स की वैल्यू चाहता हूं, तो तुम बोलोगे कि सर हमारे पास दो फार्मूले हैं, मैं दोनों लगा के दिखा रहा हूँ, दोनों से सेम आंसर आने चाहिए। तो मैं बोला ठीक है। तो देखो फैक्टराइजेशन करने का तरीका देखो, इसका तरीका क्या है? फैक्टर करना होता है। यहाँ पे प्लस है, 8 यस प्लस सर। है ना, सी प्लस है। तो हमें जोड़ के लाना होगा। कितना लाना होगा? 6 लेके आना होगा जोड़ के। ठीक है। और गुणा करके कितना लाना होगा? 8 लेके आना होगा। तो अपने मन में तुम दो नंबर ऐसा सोचो, ए और बी, ऐसा सोचो कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए और जोड़ने पर 6 आ जाए। यस सर। बोलो सर हाँ या ना? बोलो। जोड़ने पर 8 आ जाए और माइनस करने पर 6। नहीं, जोड़ने मल्टीप्लाई करने पे, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, डॉट मतलब मल्टीप्लाई, समझ लेना। अगर मैं बोल रहा हूँ ए डॉट बी सर ना, तो ए गुणे बी सब 8 आना मल्टीप्लाई चाहिए। करने पर 8 मल्टीप्लाई आ करने जाए पे
और जोड़ने पर 6 आ जाए। देखो और जोड़ के लेके आना है, यहाँ यहाँ क्या दिख रहा है, जोड़ के लेके आना है, जोड़ के लेके क्या आना है, 6 लेके आना है जोड़ के, यस और मल्टीप्लाई करके लेके आना है 8। यहाँ वाली जो चीज सर। होगी वो क्या करके आनी चाहिए, मल्टीप्लाई करके आनी चाहिए, और यहाँ वाली जो चीज सर होगी फोर वो टू जोड़ जा के आनी 8। चाहिए। सर फोर फोर और टू। मैं 4 और 2 बोल दूं? हाँ सर, 4 2 जा 8 तो बस और बस 4 + 4 और 2 2 हो इक्वल्स गया टू ना, 6। 4 और यस 2 हो सर। गया ना, हो गया ना। तो तुम यस 6 को सर। क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर को 6 को क्या लिख सकते हो, -4x -2x, देखो +8 बराबर 0। यस मैंने 6 को क्या कर दिया, तोड़ दिया, फैक्टर में तोड़ दिया, 4 और 2 के फैक्टर में। अब इसका फायदा क्या हुआ, देखो मैं x कॉमन करता हूँ तो ये हो जाएगा x-4, और यहाँ से -2 कॉमन करता हूँ, कॉमन करने आ रहा है, -2 कॉमन करोगे तो x से तो x कॉमन हो जाएगा, यहाँ प्लस से तो माइनस हो जाएगा, और 4 में से 2 गया तो 4। अरे 4 में 2 से 2 कॉमन हो गया ना। 8 को क्या लिख सकते हो, 8 यस को 2 सर। गुणे 4 लिख सकते हो। हाँ या ना मित्र, बताओ। यस सर। यस अच्छा सर। ये हो गया, तो तुम इसको क्या बोलोगे, x-4। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, देखो क्या चीज कॉमन आ रही है, x-4 इस टर्म के पास भी है और इसके पास भी है, तो इन दोनों में से x-4 कॉमन कर लो, तो क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ x बचा, और यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, -2 बचा। हाँ या ना, बराबर 0। तो देखो एक कह रहा है कि x-4 और x-2 बराबर 0 है, तो या तो ये वाला टर्म 0 होगा, या तो ए वाला टर्म में 0 होगा। तो एक बार इसको 0 कर दो, x-4 बराबर 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो, x-2 बराबर 0 कर दो। तो यहाँ से x बराबर क्या यस सर। आया, 4 को इधर भेजो तो x बराबर 4 आ गया, यहाँ से इधर x 2 को भेजो तो x बराबर 2 आ गया। तो आंसर क्या आ रहा है, आंसर क्या आया, x बराबर क्या आया, 4 आया, और एक और वैल्यू आई 2। यस सर। तो हम मैंने बोला था शुरू में ही कि अगर क्वाड्रेटिक होगा, मैक्सिमम पावर 2 होगा, तो कितनी वैल्यू निकल के आएगा, कितना आंसर निकल के आएगा, बोलो। सर दो एक पावर, या चार। एक पावर होगा, एक पावर होगा तो एक आंसर निकल के आएगा, दो पावर होगा तो दो आंसर निकल के आएगा। तो दो तो एक्स आएगा। की दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगी। तो एक्स बराबर यस 4 और सर। 2 ये क्या है, आंसर है। समझ में आया, यस सर। आसान था मेथड। यस सर। ठीक है, तुम बोले ना 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 सर हमको इसमें मजा नहीं आया, हमको तुम सिरधराचार्य फार्मूला यूज करके सिखाओ। तो मैं बोला ठीक है आ जाओ। सिरधराचार्य जी कहते हैं एक्स बराबर क्या होता है, -b। तो -b, बी का जगह -6 है तो -b क्या हो जाएगा, माइनस इंटू -6 प्लस माइनस √b²। बी का स्क्वायर तो 6 का स्क्वायर करो, क्या हो गया 36, -4, ए की जगह 1 है, सी की जगह क्या है 8 है, अपॉन में क्या लिख दो 2 मल्टीप्लाई बाई ए की जगह 1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया 6 प्लस माइनस √36 - 32 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस 36 में से 32 घटाओ, √4/2। समझ में आया। अब इसको और यस फर्दर सर। सॉल्व करो, देखो सेम आंसर आना चाहिए पक्का, अगर तुम सही करे हो तो सेम आंसर आएगा। तो x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू इतनी आ गई। अब मैं एक बार प्लस चिन्ह लूंगा, लिखो टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो ये क्या हो जाएगा x बराबर 6 प्लस 4, √4 की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, अपान 2। तो यस x सर। बराबर क्या आ गया 6 2 8, 8/2 क्या आया दो। 4। सपोर्ट। समझ में आया, समझ में आ गया। यस सर। अब देखो टेकिंग निगेटिव साइन, अब माइनस भी तो लेना है ना, एक बार प्लस लेना है बाद में माइनस लेना है, टेकिंग निगेटिव साइन, तो क्या होगा x बराबर 6 माइनस में √4/2, तो ये हो जाएगा 6 माइनस √4 की वैल्यू क्या होगी 2/2, तो ये हो गया 4/2 बराबर 2। तो देखो सेम आंसर आया, x बराबर 4 भी आया और x की वैल्यू 2 के बराबर भी आई, जो कि पहले वाले मेथड से भी यही आंसर आया था। तो ये दोनों मेथड समझ में आ गया, हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। ठीक है, हेलो जुबैर कहाँ थे, मिस्टर जुबैर अली। सर अरे कॉल भी किया था तुम्हें, तुमने पिक तक नहीं किया कॉल। म्यूट था सर। अच्छा म्यूट था। तो तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना, आई थिंक आता होगा।
ये सर आता है अच्छी तरीके से। और ये भी आता होगा, क्या नाम है, क्या नाम, सिरधराचार्य फार्मूला भी आता होगा आई थिंक। सर आज माइनस के भी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस के फोर शेपुल हाँ टू है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तुम्हें अर्थ से समझ में आया, तुम्हें पहले से आता है क्वाड्रेटिक यस सॉल्व सर। करना। ठीक है, यस सर। तो आओ फिर सॉल्व करो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, अब तुम सॉल्व करो। ओके ठीक है, चलो। क्वेश्चन नंबर, मैं फिर उस तुम्हें टिक भी बताऊंगा। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। फाइंड द एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मैं बस एक बार इंश्योर होना चाह रहा हूँ कि तुम्हें आता है या नहीं आता है। आता होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा ना, फिर इसमें टाइम वेस्ट करने का मतलब नहीं है। सर, 6 और 3 आएंगे सर एक्स की वैल्यू। वाह बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया। ठीक है, क्या आ रहा है? इस 6 में एंड 3 3। 3। हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट आंसर, ऐसे ही आंसर देना चाहिए। बढ़िया जुबेर। तुम बताओ अर्श। यस सर। अर्श भाई, कितना आएगा? यस सर। सर 6 और 3 आएगा। 6 और 3 आएगा। अच्छा, कैसे सॉल्व किए? सर सर 18 के वैसे सारा में या तो फैक्टर करनी है जो माइनस के उनका हाँ, मतलब या तो एडिशन माइनस फैक्टर के करके बाद। कर लो या वो कर लो। अब मैं तुम्हें यस थोड़ा सर। सा अब आगे लेके चलता हूँ और वहां से एक ट्रिक सिखाने की कोशिश करता हूँ। आई थिंक जुबेर को ओके ट्रिक आती सर। है, तभी उसने डायरेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, देखो, अगर मुझे किसी अभी मैं इस क्वेश्चन पे आऊंगा, ठीक है, लेकिन इससे पहले एक हैशटैग डाल के लिख लो। अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका मुझे रूट पहले ही पता है। क्या पता है? उसका मुझे रूट पहले से सर पता है। रूट पहले से पता है, तो हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक, हाउ टू फॉर्म क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक हम कैसे पता करेंगे, क्वाड्रेटिक कैसे बनाएंगे? तो मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसका रूट क्या था, अल्फा कॉमा बीटा था। क्या था? बीटा। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा कॉमा बीटा था। अब मैं ये पता करना चाहता हूं कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा कॉमा बीटा है। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसका रूट क्या था, 4,2 था। हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। मैं अब मुझे तुमने दे दिया कि नहीं 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 सर, एक मेरे पास रूट आ गया है, एक मुझे रूट मिला है, एक मुझे मूल मिला है, हल मिला है, जो 4,2 है। अब बताइए कौन से क्वाड्रेटिक, अब आप मुझे ये बताइए कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो यार तो बात तो सही है फिर, है ना? तो अब मुझे ये फाइंड करना है कि बताइए कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो देखिए, इसके लिए फार्मूला बनाया गया कि अगर अल्फा कमा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो क्या होगा जुबेर? एक्स ये स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस माइनस के अल्फा अल्फा प्लस प्लस बीटा बीटा इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस के बराबर अल्फा 0। इंटू बीटा। मतलब यो। क्वाड्रेटिक, देखो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का सम, यो सम ऑफ सम रूट्स यस। इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो बात समझ में आया? प्रोडक्ट ऑफ। यस सर। समझ में आया? अर्श तुम्हें ये बात आती थी? अर्श, यस सर। तो यहाँ से थोड़ा सा बैक चलो। अगर कोई रूट्स दिया है, किसी इक्वेशन का रूट दिया है 4,2, क्या दिया है, किसी इक्वेशन का रूट 4,2 दिया है। अब तुम उस इक्वेशन को यस सर। फाइंड करना चाहते हो, तो इस ये कौन से सर इक्वेशन का रूट है? तो बोलोगे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, रूट जी को जोड़ दो, 6 जी 8x। इंटू एक्स प्लस 8 बराबर 0। इसी इक्वेशन का रूट ए है। अब देखो, जिस इक्वेशन को तुम सॉल्व करे थे यही वाला इक्वेशन था जिसको तुम सॉल्व करे थे, तो ये रूट आया था। तो वेरीफाई हो गया कि नहीं हो गया कि ये जो फार्मूला है हमारा जी। सही है? तो इसको यस हैशटैग सर। मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। अब यहां से मैं ट्रिक बनाऊंगा। अब देखो, जुबैर ने डायरेक्ट आंसर बोला कि सर 6,3 आंसर है। अब मैं चाहता हूं इसके इसके क्वेश्चन को वेरीफाई करना है। क्या करना चाहता हूं कि इसका आंसर को वेरीफाई करना। सर तो मैं अपने मन में ये सोचूंगा कि कौन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो तुम बोलोगे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो ऐसे बनाइएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 6, 3, 9, एक्स प्लस इन दोनों का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18। ये सेम हूबहू ऐसे आ रहा है जो मैंने दिया है। तो इसका मतलब जुबैर ने जो आंसर बोला, अर्श ने जो आंसर बोला, वो 100% करेक्ट आंसर बोला। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अब मैं तुम्हें यहां से एक ट्रिक सिखाऊंगा, ट्रिक सिखाऊंगा, देखो ध्यान से।
एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने क्या करा, पहले तो फैक्टराइज करके करा, ठीक है, फैक्टराइज करके करा। लेकिन अब मैं तुमसे डायरेक्ट पूछना चाहूं कि क्या पूछना चाह रहा हूं डायरेक्ट कि इसका रूट बताओ, तो तुम कहोगे देखो सर यहाँ पे हम स्टैंडर्ड बोलते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। स्टैंडर्ड फार्मूले से अगर आप करिएगा इसको कंपेयर, तो बोलिएगा एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है, माइनस यहाँ होता है, यहाँ भी माइनस है, तो इसका मतलब जो दो हमारे रूट आएंगे उनको जोड़ने पे 6 आएगा और गुणा करने पे क्या आएगा, 8 आएगा। तो कोई अपने मन में दो ऐसी संख्या बताओ जिसको जोड़ने पे 6 आ जाए और गुणा करने पर क्या आ जाए, 8 आ जाए। तो अपने मन में कोई संख्या बताओ। 4 और 2 ही है, 4 और 2 को जोड़ोगे तो 6 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। तो तुम डायरेक्ट बोल सकते हो कि इसके रूट्स क्या हैं, 4 हैं और 2 हैं। समझ में आया? यस सर। अरे बोलो भाई। अच्छा तो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं ध्यान से, एक क्वेश्चन और, फिर मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मुझे पता है, ठीक है, कई लोग तो बोर हो जाएंगे। लेकिन चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। अब ट्रिक से करना, यूज करो ट्रिक, फैक्टराइजेशन नहीं करना है, फैक्टराइजेशन तुम लोग को आता होगा। चलो कैसे, मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पे 1 रहता है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस रहता है तो वो भी सेटिस्फाइड हो रहा है। तो मैं क्या बोलना सर चाहूंगा 4,3 कि आएगा। दो नंबर का सम क्या होना चाहिए, जो अल्फा और बीटा हो उसको जोड़ने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, और दो नंबर का मल्टीप्लाई करने पे 12 आना चाहिए। तो कौन से सर दो नंबर है जिनको 4,3 जोड़ के, 4, हाँ तो क्या है, 3 चार और 3 ऐसे नंबर हैं जिनको जोड़ने पे क्या आ जाएगा, 7 भी आ जाएगा और गुणा करने पे 12 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर निकाल देंगे हम। कितने लोग को मेरी बात समझ में आई? सर आ गई। ठीक है, सिंपल सा सवाल था, ठीक है, हमको ज्यादा वो नहीं करना है। तो मैं मान के चलूं आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आ गया, मैं आगे पढ़ाऊं? यस सर। बोलो 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 अर्श, बहुत बढ़िया सर बढ़ाइए। यस सर। हाँ ठीक है, आ जाओ, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट टॉपिक। अगर मुझे क्वाड्रेटिक पता हो, ध्यान से देखना, अगर मुझे क्वाड्रेटिक पता हो, कोई भी क्वाड्रेटिक पता हो, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं चाहता हूं कि सम ऑफ रूट निकालूं। मान लिया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट जो है अल्फा कॉमा बीटा है, मैं चाहता हूं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट निकालूं। सम ऑफ रूट मतलब अल्फा कॉमा बीटा, सम माइनस के भी अपन ऑफ रूट, ठीक है, क्या होगा, माइनस के बी अपॉन ए। मैं कहूं कि प्रोडक्ट ऑफ रूट बताओ अल्फा डॉट बीटा, तो क्या बोलोगे, सी तो अपॉन सी अपन ए। समझ में आ रहा है? ये आई थिंक आ रहा है, ये सबको आता है। जी सर। अब मैं कह रहा हूं कि ना आप मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बताओ। क्या बताओ, डिस्क्रिमिनेंट बताओ। डिस्क्रिमिनेंट को डी से हम डिनोट करते हैं, ठीक है, तो बताओ तो सर डिस्क्रिमिनेंट माइनस के बताओ, बी अपन सी होगा। डिस्क्रिमिनेंट। माइनस सी बाई ए, ठीक तो है, जी बी अपन सी। माइनस बी बाई ए और सी बाई ए, क्या दिक्कत है, माइनस बी सर बाई नहीं ए से डिवाइड करते हैं, माइनस प्लस, ये ठीक तो है। डिस्क्रिमिनेंट बताओ, सर मैं तीसरा चीज का भी, सही से नहीं कह रहा हाँ बोलो। जी, डिस्क्रिमिनेंट को कर रहा हूँ सर मैं, वो माइनस के बी अपन सी आएगा। डिस्क्रिमिनेंट उसको डी से डिनोट करते हैं, होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये तीन चीज क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिया है तो उसका तीन चीज तुम बता सकते हो, हाँ या ना? यस बोलो। सर। अब डिस्क्रिमिनेंट, हाँ बोलो 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 दोस्त। इससे सर मतलब क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट से, मतलब जो डी की हाँ है। एक्चुअली डिस्क्रिमिनेंट एक वैल्यू है जो हम बहुत ही अच्छे से यहाँ समझ ले रहे हैं, तुमने बहुत अच्छी चीज पूछा, ठीक है। हमने अगर सिद्धाचार्य की बात करूं मैं, सिद्धाचार्य फार्मूले का, तो यहाँ पे तुमने क्या पढ़ा, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस के अपॉन 4c अपन 2a। 2a। तो इसको मैं ऐसा कह सकता हूँ माइनस बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। ये हाँ अरे यस यही सर। तो डी है। तो ध्यान यस से सर। सुनना,
अगर डी निगेटिव हो गया तो रूट में निगेटिव नंबर आ जाएगा, और तुमने पढ़ा है रूट में निगेटिव नंबर हमारे लेवल पे डिफाइन नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है, वो रियल नंबर नहीं कहलाता है। तो ये डी बहुत महत्वपूर्ण चीज है, यही बताएगा कि तुम्हारा जो रूट है वो रियल है या इमेजिनरी है। अगर देखो डी निगेटिव आ गया, अगर डी निगेटिव आ गया तो एक्स की वैल्यू क्या आने लगेगी, इमेजिनरी आने लगेगी, क्योंकि इमेज में रूट जाने के लगी अंदर सर। निगेटिव नंबर हमारे हमारे लेवल पे होता ही नहीं है, रियल नंबर यस रूट के सर। अंदर हो ही नहीं सकता है निगेटिव में। तो अगर डी निगेटिव आएगा यस तो सर। एक्स की वैल्यू इमेजिनरी आने लगेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है डी, यही तुम्हारा डिसाइड करेगा कि जो तुम्हारा रूट है वो रियल है कि इमेजिनरी है। बात समझ में आया तुम्हें? यस सर। तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हो? जी। ठीक है भाई, अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल सकते हैं तो आइए फिर हमारे साथ कुछ क्वेश्चन करिए। ओके आइए सर। भाई। ये सिफा बोल नहीं रही है, सिफा कहीं चली गई है क्या? अर्श तुम्हें क्लास में समझ में नहीं आ रहा है क्या? मोहम्मद अर्श, यस सर। समझ में नहीं आ रहा है क्या? सर आ रहा है। शिफा नहीं आ रहा है, कह रही है नो सर। ये क्या कह रही है? आई एम प्रेजेंट, अच्छा यू आर प्रेजेंट, ओके नाइस गुड जॉब। अच्छा मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे प्रेजेंट करता हूँ, 1 मिनट के लिए अपनी स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, ठीक है? देखता हूँ कहाँ है, तो व्हाट्सएप वेब। देखो अभी तक मैंने जो पढ़ाया ना बहुत लुल्ल पढ़ाया है, ठीक है? इसके बाद से अभी देखो तुम्हारा क्वाड्रेटिक तो आज, अच्छा कल कल जो अपने तुम्हारे वो वाले टीचर थे उन्होंने क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ाया जुबैर? सर यही पढ़ाया था सर, फॉर्मूला श्रीधराचार्य जी का, और ये डिस्क्रिमिनेंट, अच्छा और उसके डिस्क्रिमिनेंट सर पढ़ाया था। रूट्स, और अच्छा क्वाड्रेटिक रूट्स, किसमें रूट समझाए थे। अच्छा कैसा पढ़ा रहे थे वो? अच्छा नहीं पढ़ा रहे थे? सर अच्छा चल रहा है, लेकिन उनकी स्पीच जो थी ना सर, वो हाई लेवल की, मतलब समझाने का तरीका जो था वो लो नहीं था। मतलब ऐसे जैसे मतलब कैसा था 11वीं क्लास को पढ़ा रहे उनके? हैं। अच्छा 11th क्लास को पढ़ा रहा है, एक्चुअली तुम्हें पता है वो बीटेक वेटेक और जेई वगैरह को भी पढ़ाते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो तुम लोग को बोलना चाहिए था ना कि सर थोड़ा वो करके पढ़ाइए, हम लोग अभी 11th वाले हैं, मतलब 10th वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 34 थर्ड। करो, मैं स्क्रीन पे लेके आता हूँ, ठीक है? तुम लोग को दिखेगा नहीं, वो अच्छे टीचर हैं, बीटेक ओके। वालों को भी पढ़ाते हैं। 34 तो सर, तुम, इजी क्वेश्चन। दिख रहा है क्या? स्क्रीन दिख यस रही है सर। क्या मेरी? ओ यस सर, नाइस। देख रही है श्रीधराचार्य जी माइनस के बी माइनस के 2 प्लस अच्छा माइनस के। सिरदराचार्य लगेगा, पहले से ही डिसाइड कर दिए तुम तो। सर ये मतलब बहुत डिफिकल्ट है सर, हो तो मतलब बहुत उससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। मतलब करना चाहिए। अच्छा तुम कहाँ से क्वेश्चन Yes। देख रहे हो? अभी तो मैंने स्क्रीन भी नहीं प्रेजेंट करी। सर मेरे पास बुक है ये वाली। अच्छा अच्छा ये वाली है। अच्छा एक स्क्रीन दिख रही है मेरी, ध्यान से देखो, यस ये सर। यस बहुत सर। अच्छी किताब है, ठीक है? यस सर। अच्छा एक चीज आज एक चीज देखा हूँ, तुम मेरा वाला जो करंट का वीडियो था किसी ग्रुप में शेयर कर दिए थे क्या, व्हाट्सएप वाले में? यस सर। टीचर ने वहां क्या किया है कि उसको वो कर दिया है। क्या हुआ? अरे टीचर ने वो कर दिया ना, जैसे पहले सब लोग मैसेज कर सकते थे ना, तो अब जी। उसने ओनली अलाउ फॉर एडमिन कर दिया है, अब बच्चे मैसेज नहीं कर सकते हैं। मैं देखा, मुझे बहुत हंसी आया है। चलो भाई, ठीक, कोई इसको बात करना है, पहले तो तुमको रूट निकालना है। ये देखो यार, मैं सोच रहा हूँ यूट्यूब पे कुछ, मतलब मैं लगभग सही वीडियो डालता हूँ, अगर यूट्यूब से भी कोई बच्चा सीखना चाह रहा है ना तो सीख जाएगा। लाइव तो है ही बेस्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये देखो, द रूट ऑफ इक्वेशन इतना है, तो हमको क्या फाइंड करना क्या है, क्या इस बात है। एक क्या दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है, अब इसका रूट फाइंड करना है। मोहम्मद अर्श भाई देखूं तुम कर पा रहे हो? यस सर। कर लो भाई, मोहम्मद अर्श कर लो। 3√2 क्या रहा यार। 3×6 = 18, 3×6
3 नहीं 2 कैसा आ रहा है यार। अच्छा जुबैर, तुम इस बात से सहमत हो कि अगर तुम इस बुक को पूरा लगा ले रहे हो तो तुम्हारा सिलेक्शन हो यस जाएगा आराम से, सर। मतलब जो ब्रांच चाहो मिल जाएगा? यस सर। इस बात से सहमत हो कि नहीं? इस बुक में क्वेश्चन यहाँ से काफी सहमत ज्यादा हूँ। हैं प्रैक्टिस के लिए, देखो। और मैंने लास्ट टाइम में, तुम्हें पता है, ये बुक लगभग 2 बार सॉल्व करवा दी थी। सोच लो। इसलिए बस जितना मैं कहता जाऊं तुम करते जाओ, तुम डेफिनेटली कर सकते हो यार, जामिया ही करना है ना। बस तुम लोग 2-4 रिजल्ट इस बार अच्छा जो लोग पढ़ रहे हैं दे दें, मैं आराम से यूट्यूब पे अपना बैनर लगा दूंगा बढ़िया जबरदस्त वाला। और पिछले वाले साल वाले भी जो सेलेक्ट हुए थे उनका भी नहीं लगाया हूँ, सबका मिला के लगाऊंगा। ओके। √3 आ रहा है -k1/√3 आ रहा है। अच्छा कैसे इसको सॉल्व करेंगे ये बताओ सोल्यूशन। देखो फैक्टर तो अपने सर हो दिमाग में बन चुका नहीं है। रहा होगा, फैक्टर तो अपने दिमाग सर में हो बन नहीं गया। रहा होगा। हाँ सर बोलो √3 आंसर क्या आ रहा है? -k1/√3 √3 कॉमा -k1/√3। -k1/√3, ये वाला यस सर। डी ऑप्शन। सर एक बार ओके आप बता दीजिए। चलो, देखो यहाँ पे फैक्टर बन रहा है अर्स, फैक्टर दिमाग में सूझ रहा है? नहीं सूझ रहा होगा। देखो गुणा करके नो क्या लेना सर। है? 3 लाना है, ठीक है। जोड़ के क्या लाना है? मतलब फैक्टर बनाने में 2 थोड़ा लाना मुश्किल है। होगा, ठीक है। तो यस सर। फैक्टर बनाने में मुश्किल होगा, तो अपने को क्या करना यस चाहिए? यस अपने को क्या करना चाहिए? सीधे फार्मूले पे जाना चाहिए। यूज करना सीधे चाहिए। फार्मूला ओके। क्या कहता है? एक्स बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट, सही है बोलते ना? रहो वर्ड्स, मोहम्मद अर्श, यस सर। यस सर। बोलते रहो। यार देखो मोहम्मद अर्श, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, तुम कहाँ से हो? सर हम सिकंदराबाद। सिकंदराबाद से हो ना? अलीगढ़ में तुम्हें पता नहीं यस है, सर। कई दिनों बहुत बहुत मतलब पहले से ही 4 महीना 5 महीना पहले से ही कोचिंग स्टार्ट हो जाती हैं एमयू के लिए। तो तुम्हें अगर लग रहा हो यस ना कि सर। बहुत इजी है, तो ऐसा नहीं है। बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 होगा। देखो ए बी सी रख लो पहले। ए बराबर कितना है? √3 है। बी बराबर कितना है? -2 है। और सी बराबर कितना है? -3 है। ये तुम देख पा रहे हो? कंपेयर कर लो ना, ax² प्लस bx प्लस सी से। ए की जगह √3 है, बी की जगह -2 है, सी की जगह -√3 है। हाँ या ना? हाँ या ना? तो ये √3 यस सर। यस -4, यस सर। b² -4, ए की जगह क्या लिख लो? √3, सी की जगह क्या लिख लो? -√3 अपॉन में 2 इंटू ए। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ये हो गया -√3 प्लस माइनस, देखो ये 4, ये 3 और 3 क्या हो जाएगा? √3 और √3 का मल्टीप्लीकेशन 3 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस यस प्लस हो सर 4 जाएगा। पे तो ये 3 जे 12 3 और 4 3 12 4 16, और 16 का रूट क्या होता है? 16। 4। बस आ गया अपना यस सर। 2 इंटू √3 आंसर। अब एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार बोलो कि सर हम पॉजिटिव साइन लेंगे, तो एक्स बराबर क्या होगा? -√3 प्लस 4/2 √3। सही है? एम आई राइट? यस सर। मैं सही कर रहा हूँ जुबेर या नहीं कर रहा? जी अब इसको 2√3 ठीक को कर इधर रहे यस सर। भेज दो, 2√3 को इधर भेज दो, तो क्या बोलोगे? -√3/2√3 प्लस अलग अलग टर्म में भाग दे दो ना, तो ये क्या हो? √3 से √3 कट जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? -1/2 प्लस 2/√3। मैंने कुछ गलती कर दिया क्या? ये माइनस अरे के 1 सॉरी बाई 2 सॉरी, या फिर अरे माइनस बी है, माइनस बी, बी की जगह -2 रखना है, सॉरी भाई। तो मैं भी सोचूं आंसर क्यों नहीं आ रहा। अब मैंने देखो कर दिया ना लापरवाही, -b के मैं √3 रख दिया हूँ गलती से, देखो हो गई लापरवाही। जो के माइनस बी क्या होगा? ये 2 होगा, प्लस माइनस ये कितना होगा? ये सॉल्व करके 4 आया था, अभी 4 आया था अपन सर मेरे तो डी ऑप्शन आ रहा है कि कोई बात नहीं करिए। 2√3 अपन 2√3। तो एक बार प्लस चिन्ह लो, प्लस चिन्ह लोगे तो क्या आएगा? प्लस टेकिंग पॉजिटिव साइन लेने पर क्या आ रहा है? जरा ये मुझे बताओ। टेकिंग पॉजिटिव लोगे तो 4 + 2 6 होगा, अपन 2√3 आएगा।
है ना, और टेकिंग निगेटिव साइन लोगे तो क्या आएगा, -2/2√3 आएगा। एक काट दो, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, 3/√3 हो जाएगा, और एक काट दो -1/2 -1/√3 हो जाएगा। हाँ या ना में जवाब दो, बोलो दोस्त, ओके एम आई राइट और यस नॉट? सर। आ रहे हैं Yes, आंसर sir. सबका? यस सर। अच्छा, हेलो, हाँ मस्तान, Yes, यस sir. सर। मैथ का लेक्चर है 7:30 के बाद से, 7:30 बजे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। टेलीग्राम पे मैसेज कर दो कि 7:30 बजे है, ठीक है। अभी डिप्लोमा वालों का ही लेट हो गया है लेक्चर लेने में। ओके, ठीक है, तो अर्थ समझ में आ गए गाइज? यस ठीक है। सर। अच्छा, तुम्हें मैं एक ट्रिक बताता हूँ, देखो ट्रिक बताता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो अपना टाइम मत वेस्ट करना। क्या मत वेस्ट करना? देखो टाइम कीमती होता है ना भाई, तो थोड़ा अल्फा प्लस बीटा निकालना। मान लिया इसके रूट क्या है, अल्फा और बीटा है। मान लिया इसकी रूट अल्फा और बीटा है। अल्फा डॉट बीटा, अल्फा डॉट बीटा करो, क्या आ रहा है? अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, C/A। क्या होता है, सी बाई C/A, हाँ या ना? सी C की अपॉन जगह ए मैं लिख दूं -√3/√3, ये आ गया -1। रूट। मतलब जो रूट आएगा उसको गुणा करके -1 आना चाहिए। तो देखो अगर ये रूट है, अगर इसको गुणा करोगे तो -1 आ जाएगा। तो ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। ये वाला ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसको हटा दो। अब थोड़ा रूट का सम निकालना, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा ये क्या आएगा, 2/√3। देखो क्या होता है, -B/A, तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अभी 2/√3 हो गया, तो हमको ऐसा करना है कि जोड़ के क्या है, जोड़ के क्या आ जाए, 2/√3 हो जाए। तो इसको जरा जोड़ना, √3 प्लस -1/√3 जोड़ना जरा, तो 3 - 1 2/√3 हो रहा है। तो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर है डायरेक्ट। तो एग्जाम में हमें ये भी देखना पड़ता है, समझ में आ रहा है? यस सर। आंसर से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम, आंख मूंद के इस ऑप्शन को टिक कर देते हैं। और किसी को जोड़ के देखना, 2/√3 नहीं आएगा। जुबैर समझ रहे हो, ये सब कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स हैं कि कैसे सर टाइम आती है बचाया ये। जाए। हाँ बहुत बढ़िया, ये अगर आती है तो यही काम आने वाला है, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा कि हम क्वेश्चन को पूरा स्टिक से सोल्व किया सर मैंने क्वेश्चन। इसी ट्रिक से सॉल्व किया है। बहुत बढ़िया दोस्त, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, ध्यान से। अब हम क्वेश्चन कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 57। आई थिंक तुम्हें स्क्रीन पे दिख भी रहा 50। होगा। देखो मैं बहुत बहुत सारे ट्रिक्स एंड टिप्स सिखाता चलूंगा, और तुम लोग मेरे ट्रिक्स एंड टिप्स को फॉलो करते चलना, ठीक है। बहुत यूजफुल होगा। 57 कहाँ है, यहाँ पे। ओके ये बुक बहुत अच्छी किताब है, मैंने पर्सनली इसे देखा है। अगर AMU या जामिया क्रैक करना है सर ना, हो जाएगा तो सर क्वेश्चन कौन ये। सी बुक है ये? शफिकार, क्या कौन सी बुक है बताओ? सर सफीकुर रहमान की मतलब शफीकुर रहमान, हाँ प्रैक्टिस के लिए जी। बहुत अच्छी बुक है। यस समझ सर। रहे हो दोस्त, तुम थियरी बस डॉक्टर मेरा ऐसे पढ़ लो, खान, और अनीशा खान, परवीन। सर इसमें तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा था सर, वो निकाल गया। मतलब हाँ रूट्स बिल्कुल। अल्फा प्लस बीटा अच्छा देखते हैं ये कैसे करता है। अर्श तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है? माइनस के बी अपॉन ए। देखो अर्श भाई, ध्यान से सुनना। जब ये क्वेश्चन यस पूछे, सर। ध्यान से सुनो। इसने एक इक्वेशन दिया हुआ है, क्या इक्वेशन दिया हुआ है, x² - 5x + 6। इसने एक इक्वेशन दिया है, x² - 5x + 6 बराबर 0। यस और सर। बोल रहा है कि इसके रूट्स क्या है, अल्फा और बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा है। अगर इसके रूट अल्फा और बीटा है, तो मैं तुमसे सब कुछ पूछना चाहूंगा। मैं बोलूंगा तुमसे अल्फा और बीटा बताओ, अल्फा प्लस बीटा बताओ, अल्फा डॉट बीटा बताओ, और क्या बताओ, अल्फा माइनस बीटा बताओ, और क्या बताओ, अल्फा² प्लस बीटा² बताओ। और फिर एक ही क्वेश्चन में सब सिखा दे रहा हूँ तुमको, ठीक है। और तुम सर मुझे इसका बताओ 1/L ए ऑप्शन आ रहा सर, ए ऑप्शन। 1/α² प्लस 1/बीटा, सॉरी 1/α प्लस 1/बीटा, सब कुछ बता दो। 1/α प्लस 1/बीटा, सब कुछ बता दो, सब कुछ बता दो तुम, ठीक है। इवन α³ प्लस β³ भी बता दो। एक एक जो दिखा रहा हूं ना, इस पे क्वेश्चन आएंगे, कोई भी एक पूछ लेगा तुमसे।
कोई भी एक पूछ लेगा, ठीक है, यस कोई भी सर। एक पूछा जा सकता है। तो एक एक टाइप समझ लो और आगे सीखना, सब कुछ बता दो। अब देखो इसने आंसर भी बता दिया, जुबैर आंसर बोलो। ये प्लस माइनस के बनाया अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा ये बताओ। सर, 1 1। सर अल्फा माइनस बीटा है सर। सर 1 आ रहा सर, ऑप्शन है। ऑप्शन है, ठीक है, प्लस माइनस वन। अच्छा एक एक बात बताओ जुबैर, तुमने कैसे करा? यस सर। सर अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा कैसे इंटू किया, बीटा। कैसे किया? अल्फा माइनस बीटा को तुमने क्या लिखा? अल्फा सर प्लस स्क्वायर बीटा कर का दिया होल उसका सारे स्क्वायर का। यस माइनस सर। 4 अल्फा जी, बीटा, ऐसे करा। इंटू बीटा। जी यस सर। यहाँ ठीक है, सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिस, अल्फा इंटू बीटा की। हाँ दिस इज अ जेन्युइन मेथड, दिस इज अ जेन्युइन मेथड। पर यहाँ पे तुम्हें भी लगाने की जरूरत नहीं थी, इसमें अल्फा और बीटा पता है, रूट बता दो, 3 और 2 है, हाँ या ना? इसमें रूट यस डायरेक्ट दिख सर। रहा है, 3 और 2 है, घटा दो, या तो 3 में से 2 घटाओ तो एक आएगा, एक आएगा, या फिर 2 में से 3 घटाओ तो -1 आएगा। तो इसमें ये भी करने की जरूरत नहीं थी, देखो ना, तो दिमाग भी चलना चाहिए कभी कभी, समझ में आ रहा है? ओके। अब तुमने ऑब्जर्व ही नहीं करा, मेन मसला ये है। चलो कोई बात नहीं, नहीं ऑब्जर्व करा, यस जी, ये यस जेन्युइन सर, यस मेथड है, सर। हम जेन्युइन मेथड से करते हैं। चलो भाई बताते चलो। अर्श मोहम्मद, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, सम्स ऑफ रूट क्या होता है, -b बाई ए, तो ये 5/1 हो जाएगा, हाँ या ना? अर्श, यस सर। बी की जगह क्या है, बी की जगह है -5, ए की जगह क्या है 1, सो माइनस सी की फाइव जगह क्या अपॉन है वन। 6, तो -5/1। अरे -b बाई ए होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है -b बाई ए होता है, हाँ या ना? माइनस माइनस की जगह क्या रखूं, -5/a, ए की जगह 1, तो ये हो गया 5, हाँ या ना बोलो। अब देखो, अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा होता है c बाई ए, सी की जगह सी 6 है और अपॉन 1 ए। की जगह 1 है तो 6, ठीक है। अच्छा तुम्हें मेन मसला मैं बताऊं, अब यही दोनों का हमें फार्मूला पता है, बाकी इन चारों का फार्मूला हमको नहीं पता है। इन सब का फार्मूला हमें इन्हीं दोनों के हेल्प से निकालना है, इन्हीं दोनों के हेल्प से क्या करना है, निकालना है। तो मैं अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला जनरेट करने जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान सुनो। मैं अगर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके -4 अल्फा बीटा कर दूं, तो ये सेम चीज लिखी है, हाँ या ना? इसको खोलो, इसको खोलो, इस चीज को खोलो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर खोलो, क्या होगा, अल्फा स्क्वायर। अच्छा ये फार्मूला तो याद प्लस है ना बीटा। भाई? अरे पहले मैं फार्मूला लिखवा दूं, नहीं तो आधे लोग तो, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको फार्मूला ही नहीं याद होता है। ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोलो तुम लोग, इंपॉर्टेंट फार्मूला पूरे यहाँ यूज आने वाला है, क्या होगा ये, अल्फा प्लस बीटा 2 अल्फा बीटा। 12 बीटा। इसको ना तुम a प्लस बी ले लो, a प्लस बी से तुम लोग पढ़े होगे, क्या होता है, यस ए ये स्क्वायर प्लस पता है। बी स्क्वायर प्लस टू ए जी। बी। ए माइनस बी का फार्मूला पढ़ो, बताओ, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस माइनस के टू 2 ए ए बी। बी। कितने लोगों को याद है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बताओ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हाँ या ना? अरे बोलो यार, बकलोल है सब क्या ये सब? ए प्लस बी का होल यस सर। क्यूब का फार्मूला बोलो, तो ये क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। समझ में आ रहा है? अगर मैं तुमसे कहूँ ए माइनस बी का होल क्यूब बोलो, तो क्या बोलोगे? सर ए क्यूब प्लस वी क्यूब माइनस 3ab इंटू जो है ए माइनस बी। हेलो, हेलो, यस सर, यस सर। यस सर। हाँ रजत बताओ। नहीं हाँ, क्लास स्टार्ट करना बोला तो 7:30 बजे के बाद है तुम लोग का, अभी 11th और डिप्लोमा वालों की क्लास चल रही है ना। हाँ अभी ले रहा हूँ, अभी 10 मिनट में आता हूँ, ठीक है। ये वाला फार्मूला याद होगा आई थिंक। अब इसके बाद एक और एक दो फार्मूला है, उसको भी लिखवा देता हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला क्या होगा,
ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस है ना, यहाँ माइनस लगा चुके तो यहाँ प्लस लगाओ, यहाँ प्लस लगा चुके तो यहाँ माइनस लगाओ। ये जो फार्मूला है ना बेसिक फार्मूला है और हमको याद होना चाहिए। कई बार तो कई लोग को ए भी कह देते हैं, कई लोग ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर भी याद रखो। तो ये कुछ नहीं है, दिस इज व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो, तो यहाँ तो स्क्वायर हुआ तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन यहाँ निगेटिव आ गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मोस्ट यूजफुल फार्मूला, हर चैप्टर में यूज होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल क्यू क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यू क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू लिख लो, माइनस है तो माइनस 3ab तो लिखना ही है, और इंटू में ए माइनस बी कर दो। ए क्यू प्लस बी को क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? कहाँ चले गए, भाग गए क्या सारे के सारे? यस सर। कहाँ चले गए? और भाई याशीन कॉन्ग्रेचुलेशन, ना गए याशीन भाई? चलो, तो हमको Yes, हमने sir. क्या निकाल दिया, अल्फा माइनस बीटा निकाल दिया। अल्फा माइनस बीटा निकालना है। अब अल्फा माइनस बीटा निकालना है तो अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला हमने, इसको खोलो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा लिख दूं। अब मैं इसको क्या कहूंगा, अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये देखो किसका फार्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का। ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख लूं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो देखो जो इधर चीज थी वही ये लिखी हुई है, तो मैं इस चीज को इनडायरेक्टली इतना भी लिख सकता हूँ। अब इतना मैं क्यों लिखा, क्योंकि इसका फायदा है मुझे, अल्फा और प्लस बीटा की वैल्यू पता है, और अल्फा बीटा अल्फा इंटू बीटा की भी वैल्यू पता है, इसका मुझे फायदा हुआ। हाँ या ना, ये बताओ कितने लोगों को समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों किया? जुबैर? तो मैंने लिखा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाली क्या थी, ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा था 5 और अल्फा इंटू बीटा क्या था 6। तो मैं लिख दूं, क्या लिखूं, 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 6 25 माइनस 24। तो क्या आया, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया 1। तो जब भी रूट लेंगे ना, जब इसको, अब चूंकि क्वाड्रेटिक है, अब क्वाड्रेटिक का आंसर क्या आएगा, 2 रूट आएगा। तो अल्फा माइनस बीटा बराबर एक बार प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर को हटाएंगे, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर बराबर ए लिखा है ना, तो एक्स बराबर ए भी होगा और प्लस माइनस, और एक्स बराबर माइनस ए भी होगा। क्यों? क्योंकि अगर ए का भी स्क्वायर करोगे ना, ए का स्क्वायर करोगे तो भी वही चीज आएगा, और माइनस ए का भी स्क्वायर करोगे तो भी वही चीज आएगा। समझ में आ रहा है? मान लो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, ठीक है, हाँ या ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कह रहा हूं ना एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, बोलो? प्लस माइनस 2 आएगी। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि रूट हटाओ तो ये रूट में लिखोगे, रूट हटाओ तो प्लस माइनस, जब भी रूट हटेगा तो प्लस माइनस आएगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 आंसर आना चाहिए। अब तुम अगर इसको वेरीफाई करना चाह रहे हो ना, तो तुम देखो +2 का भी स्क्वायर करोगे ना तो ही भी 4 आएगा, और -2 का भी स्क्वायर करोगे तो भी 4 आएगा। तो ये दोनों चीजें क्या कर रही हैं, एक को सेटिस्फाइड कर रही हैं। एम आई राइट और नॉट? कितने लोगों को समझ में आया? तो मैंने यहाँ तक कर दिया, ठीक है। अब याशीन तुम इन तीनों का फार्मूला बना के लेके आना, और जुबैर, अर्श, सभी लोग, ठीक है। फिर हम लोग आगे फर्दर मूव करेंगे। कल के Yes, बाद sir. से तुम लोग सीट लगाने के लायक हो जाओगे, इजिली सीट लगा पाओगे। एम आई राइट? यस सर। तो कितने लोग को आज की क्लास पसंद आई? कितने लोगों को क्वाड्रेटिक समझ में आया बेसिक से? सर आ गया, आज तो मैं आता है और खास ज्यादा नहीं आगे पढ़ाया, लेकिन मैं आगे जो पढ़ाऊंगा वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही मस्त होगा। तुम सारे क्वेश्चन, डीपीपी का सारा क्वेश्चन खुद से लगा लोगे। ये कौन सी बुक है, ये जो है ना, दुआ पब्लिशर एंड डिस्ट्रीब्यूटर है, शफीकुर रहमान, डॉक्टर ऐशे खान है। एंट्रेंस गाइड एग्जामिनेशन, दिस इज मेरे ख्याल से तो मुझे बहुत सही बुक लगता है अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो। दिख रहा है बुक? देखो ये बुक दिख रहा है। अगर प्रैक्टिस करना चाह रहे हो तो ये बुक ठीक है, कोई इशू नहीं है, इस बुक को खरीद लो। और नहीं तो मैं वो दे ही दूंगा, ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, लेकिन दिस इज वन ऑफ द गुड बुक।
हाँ जी, सर हमारे पास कॉन्सेप्ट गाइड है। कॉन्सेप्टम, कॉन्सेप्टम ना, कॉन्सेप्ट नहीं, यस सर। कॉन्सेप्टम होता है। यस सर। कॉन्सेप्ट, यस कॉन्सेप्टम सर। भी अच्छी किताब है, उसको भी लगाओ, उसके भी डाउट पूछो, ये भी ठीक है। प्रैक्टिस ही करना है, कोई भी एक किताब लेके प्रैक्टिस करो। बाकी थियरी तो मैं सफिशियंट दूंगा, मेरा क्वेश्चन का ही मतलब मैं जो सिखा रहा हूँ बस उसका थियरी तुम नोट में, अपने नोट में करते जाना, नोटबुक में, यही लास्ट में काम आएगा। इससे ज्यादा बाहर का कुछ नहीं आने वाला है डेफिनेटली। इतने में तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम सेलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, बस फॉलो करते रहो इंस्ट्रक्शन। और जुबेर थोड़ा तुम ज्यादा काम करते रहो, क्योंकि तुम्हारा नजदीक है ना इनका, तो इनके तब तक यस सर। तो मैं 2 बार रिवीजन भी करवा दूंगा। तुम थोड़ा ज्यादा काम करते रहो, ठीक है। यस सर। बाकी एमयू वाले टेंशन ना ले, वो आराम आराम से भी चलेंगे, तो मैं 2 बार पिछली बार करवा दिया था, ठीक है। सर तो अभी एएमयू का एग्जाम कब तक होएगा? अरे अभी बहुत टाइम है, तुम टेंशन मत लो, 1.5 महीने मान के चलो। तो अभी अपने 1.5-2 महीने हैं अपने पास, तो ओके जस्ट सर। चिल, टेंशन मत लो, ठीक है। एमयू वाले तो टेंशन ना लें, डिप्लोमा हो सकता है जल्दी हो जाए, अगर थर्ड वेव आ गया तो और भी मुश्किलें हो जाएंगी, पर कोई नहीं, ठीक है, करो, नो इशू, ठीक है। चलो मिलते हैं कल सुबह, सभी लोग आना, करंट इलेक्ट्रिसिटी लगा के आना, डीपीपी, नहीं तो मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर यस दूंगा सर। अगर तुम लोग नहीं लगाओगे तो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय। और हाँ यार, मेरी वीडियो थोड़ा वो करवाओ, वायरल वायरल करवाओ, बेकार पढ़ाता हूँ क्या यार? नो सर। तो यार थोड़ा वायरल वायरल करवाओ, ठीक है, शेयर वेयर कर दो थोड़ा, जो तुम्हारे साथ के हैं वो भी तो थोड़ा देखें कि हाँ तैयारी हो रही है, तो हम भी तैयारी करते हैं, ठीक है गाइज। यस ज्ञान सर। बांटने से बढ़ता है, ओके। चलो ठीक है, ओके मिलते सर। हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक यू सर, बाय। बाय, गुड नाइट।